नमस्कार, मैं आनंद राजपूत एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का जनता का राज में स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद है हमारे साथी पत्रकार अवधेश पाल जी। नमस्कार सभी को और जनता का राज से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले हमने आप सभी लोगों के समक्ष राजनीति से जुड़ी हुई कुछ विशेष चर्चाएं आपके सामने रखी थी, जिसको आपने भरपूर प्रेम दिखाया है और इतना सपोर्ट, इतने समर्थन के बाद हमने सोचा आप क्यों ना जो हमारी दूसरी विधानसभा जनपद महोबा की जो सदर विधानसभा है महोबा 230, क्यों ना उसके संभावित प्रत्याशियों की एक सूची फिर से जारी की जाए, जिसमें सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम राजनीति में आज जो हम संभावित प्रत्याशियों की जो सूची लेके आए हैं, समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी 230 विधानसभा सदर विधानसभा महोबा से कौन हो सकते हैं, इसकी सूची हमारे साथी पत्रकार अवधेश पाल जी लेके आए हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे, अवधेश जी एक बार आप फिर से उसी क्रम में हमारे संभावित प्रत्याशी होने वाले हैं या हो सकते हैं, हालांकि ये अंतिम सूची नहीं है, इसमें से नाम कम या ज्यादा आगे भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। ये जो प्राइमरी रिपोर्ट हमारे पास ग्राउंड से आती है, जो लोग एक्टिव दिखते हैं उनकी सूची लगातार गली गली गांव गांव ग्राउंड पे जाकर हमारे साथी अवधेश जी ऐसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाए हैं और उन्हीं इंफॉर्मेशन को हम आप तक पहुंचाते हैं। अवधेश जी क्या कहेंगे आप? जी बहुत अच्छे आनंद जी, और सही जानकारी आपने दी है। और महोबा विधानसभा में दो ही विधानसभा हैं। चरखारी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहले ही सूची हमने संभावित दी थी, अब सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं। और मात्र क्योंकि 27 में चुनाव है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष उनका कहना है कि 26 में ही टिकट की घोषणा करनी है, तो बहुत जल्द, मतलब मात्र एक साल प्रत्याशियों के लिए कहा जाए तो कुछ ही समय बचा है और टिकट बहुत जल्दी घोषणा होगी। तो टिकट की घोषणा होते ही और भी सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन चीज़ें क्या करके ले आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सूची है, कौन कौन अभी एक्टिव दिखाई दे रहा है? अवधेश जी उसके पहले हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, जिस प्रकार से हमने चरखारी विधानसभा की जो सूची बताई थी उसमें लगातार लोगों ने कितने कमेंट्स किए, जो हमारे कैंडिडेट संभावित कैंडिडेट है लगातार ग्राउंड पे एक्टिव रहे, लगातार हमारे संपर्क में बने हुए थे। आप लोगों के सामने हमने कुछ प्रत्याशियों का शख्सियत के अंतर्गत प्रोग्राम भी लाए हैं, इंटरव्यू लाया हुआ है हमने, और कुछ और भी जो आगामी प्रत्याशी थे जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, बहुत जल्दी लगातार उनसे भी संपर्क होने वाला है अवधेश जी। क्योंकि चुनाव आनंद जी इस तरह का हो गया है कि मतदाता बहुत समझदार है, जो जमीन से नहीं जुड़ेगा, जो लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोगों के सुख दुख, उनके फोन कॉल्स उनके बीच नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे जी, पैसा चाहे जितना खर्च कर लें जी, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि लोगों से जब तक जुड़ेंगे नहीं, चाहे आप जिस तरीके की बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से जुड़ने का, अपने विचार रखने का। और लोग जिस तरह से आपने कहा कि हमने चरखारी विधानसभा के नामों की घोषणा की, तो वो प्रत्याशी भी लगातार इस चीज से बहुत खुश थे कि कम से कम अब जाके कोई ऐसी चैनल है कि आगे राजनीति हमारी भूमिका तय हो रही है, तो तय हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए जी हम शुरुआत करते हैं। सदर विधानसभा महोबा 230 समाजवादी पार्टी के कुछ संभावित प्रत्याशी। पहली बार भी हमने कहा था, फिर से कह रहे हैं कि नाम जैसे हम क्रम से लेंगे तो ये कोई ऐसा क्रम नहीं है कि जिनका नाम आगे आ गया तो वो बहुत आगे हैं या उनका टिकट होने वाला है, क्योंकि नाम एक साथ ले नहीं सकते हैं, तो आगे पीछे जरूर नाम होंगे और सबके सब दौड़ में हैं, होड़ में हैं और किसी का भी टिकट हो सकता है। तो हम पहला नाम ले रहे हैं। इससे पहले उन्हीं के ऊपर दाव खेला था समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी जो पुत्र हैं बाबूलाल तिवारी जी के, बाबूलाल तिवारी जी जो विधायक रहे हैं, और तिवारी परिवार महोबा के लिए जाना जाता है कि उनको लिए कहा जाता है कि शुरू से ही राजनीति में रहे। उनके एक बेटे हैं, उनकी बहू अभी चेयरमैन थी पिछली बार, दिलासा सौरभ तिवारी। तो राजनीति से कहीं ना कहीं इस परिवार का पुराना जुड़ाव रहा है और राजनीति करते हैं। पिछली बार अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने दाव खेला था मनोज तिवारी जी के ऊपर। तिवारी जी रन अप रहे थे और
जीत तो नहीं मिली थी, लेकिन काफी अच्छी फाइट की थी। चुनाव काफी अच्छा लड़ा था। जी, काफी अच्छा लड़ा था। और जिस तरह से पूरे बुंदेलखंड में लहर थी, जी लोग कमल के साथ, लोग बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ गए, उनके साथ जिताए, लेकिन उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। तो मनोज तिवारी जी, आनंद जी पहला नाम है जो मनोज तिवारी जी के ऊपर क्या फिर से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी दाव खेल सकती है? जी, लेकिन अवधेश जी ये भी है, कहीं ना कहीं पार्टी ने विश्वास जताया। उसके अलावा इनका जो ग्राउंड टच है वो काफी बेहतर समझ में आता है। अच्छा आता है समझ में, और जाने जाते हैं कि लोगों की बात सुनते हैं, जुड़े रहते हैं, पेशे से एडवोकेट लिखते हैं, जी वकालत करते हैं या नहीं इसीलिए करते। हाँ जी। इसीलिए ही कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा इनके ऊपर यकीन भी रहता है कि अपनी बात को ये अच्छी तरीके से रख पाएंगे। तो मनोज तिवारी जी के ऊपर फिर से समाजवादी पार्टी दाव खेल सकती है और सीट निकाल कर दे सकते हैं। ये वो जाने या उस समय की कंडीशन क्या होगी जी या मतदाता जाने, लेकिन मनोज बिल्कुल। तिवारी जी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, हो सकते हैं। और अगर होंगे तो एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर के सामने आएंगे। पार्टी ने कहा भी है, समाजवादी पार्टी ने, कि जिन जिन सीटों पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा है उनके नाम बहुत जल्द घोषित करने वाले हैं। तो महोबा सीट भी गंवाई थी समाजवादी पार्टी, तो नाम जल्दी आ सकता है। और अब तो पीडीए जो ग्राम पंचायत है वो गांव गांव जाकर कर रहे हैं, तो उसमें भी मनोज तिवारी जी भूमिका निभा रहे होंगे। उनको कौन सा ब्लॉक मिला है वो ही जान रहे होंगे। तो मनोज तिवारी जी के नाम पर आनंद जी ये बातचीत थी, और उनका परिचय यही है कि उनके पिता बाबूलाल तिवारी जी वो भी विधायक रहे हैं। वो भी विधायक रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो परिवार है लंबे समय से राजनीति कर रहा है। इसीलिए हम ये जरूर कहेंगे कि अवधेश जी, इनको कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का, वो तो फैक्टर काम हमेशा से करता ही है। राजनीति खून में है इनके। और बिल्कुल जी, और वो पिताजी का एमएलए रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। लगातार ये फील्ड पे भी बने रहते हैं, तो एक बेहतर उम्मीदवार मिलने के चांसेस हैं। हालांकि बाकी कैंडिडेट भी किसी तरीके से पीछे नहीं है। इसी क्रम जी, में अगला हमारे नाम अवधेश जी अगला नाम बताएंगे। अगला नाम अभिमन्यु धनंजय सिंह, और नाती हैं पूर्व विधायक अमरदन सिंह नाना जी के। अभिमन्यु धनंजय सिंह बहुत एक्टिव रहते हैं आनंद जी। और पिछली बार अगर मनोज तिवारी जी का टिकट नहीं होता तो रनअप यही थे। लोग कह रहे थे कि अभिमन्यु जी का टिकट होते होते रह गया, और अभिमन्यु जी तब से और एक्टिव दिखाई देते हैं, लगातार लोगों के बीच रहते हैं। अभिमन्यु धनंजय सिंह युवा, और उनके जो उनके दादाजी हैं जी अमरदन सिंह नाना जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के इतने अच्छे संबंध। और जब आनंद जी बता दूं कि हमारे देखने वाले भी जानते हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन उनकी जानकारी के साथ और फिर से ये चीज़ें दोहराएंगे कि जब महोबा जिला बना तो अमरदन सिंह नाना ही विधायक थे जी जी सदर जी विधानसभा के। उन्हीं के समय ये 1995 की बात है, 1995 की बात होगी अवधेश जी। जी, तब अमरदन सिंह नाना जी और समाजवादी पार्टी से ही विधायक थे, और तब मुलायम सिंह जी महोबा आए, और उन्हें मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय महोबा जिला को जिला घोषित किया, क्योंकि हमीरपुर पहले जिले में आते थे सब गांव, और तब जाकर महोबा जिला बना। तो नाना का नाम बड़े आदर के साथ पूरा महोबा वासी लेते हैं। और कहीं ना कहीं महोबा की राजनीति में एक बड़ा नाम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और धनंजय जी की ये बात है, अभिमन्यु जी की ये भी बात है कि उन्हें अपने दादाजी का और इस तरह नाम, उन्होंने खुद का नाम बनाया है। लोगों से जुड़ते हैं। अभिमन्यु धनंजय सिंह फील्ड में जाते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और उतना जितना लोगों के साथ जुड़ना चाहिए उतना जुड़ते भी हैं। तो ये भी एक नाम हो सकते हैं, अभिमन्यु धनंजय सिंह। और इनके साथ भी अवधेश जी कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करेगा, पुरानी राजनीति या फिर एक्सपीरियंस वाला जी, क्योंकि इनके भी फैमिली बैकग्राउंड से रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी से अच्छे टर्म्स हैं। और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह कहा है कि आगे की राजनीति देखकर चल रहे हैं, तो युवाओं को ज्यादा मौका देना है। तो अभिमन्यु धनंजय सिंह युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, और आगे की राजनीति के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल अवधेश जी, अब कहीं ना कहीं ये तो बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अब अपना विस्तार देख रही है पूरे देश भर में, वो अपने ब्रांचेस या पूरे हर एक प्रदेश में अपनी पार्टी स्थापित करना चाहते हैं,
तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीति होने वाली है, इस बार जो विधानसभा की सीटें आएंगी या जो टिकट होंगे, वो इस बात को भी ध्यान में रख के किए जाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट युवा है और कितने लंबे समय तक पार्टी के लिए वो कार्य कर सकता है। जी आनंद जी, सहमत है आपसे। और तीसरे नाम पे चर्चा कर लें। बिल्कुल। हम बीच में रोक कर बताएं कि अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, फेसबुक पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जनता का राज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए जनता के राज के साथ। मेरा नाम है अवधेश पाल और मेरे साथ आनंद राजपूत जी जुड़े हुए हैं, और हम आपको महुआ सदर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के नाम लेकर आ रहे हैं। तीसरा नाम जिस पे चर्चा हो सकती है, बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, सरमन साहू जी। सरमन साहू, और उनका बताते हैं कि कबरई से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि महोबा भी निवास है, लेकिन कबरई सुनने में आया था। और साहू परिवार, अगर साहू जी का नाम आ रहा है, सरमन साहू, तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, मीटिंगों में, और जो उनकी मासिक मीटिंग होती है समाजवादी कार्यालय में, वहां भी काफी एक्टिव काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। और मैंने देखा है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के कोई भी छोटी से छोटी चौराहे वाली भी अगर मीटिंग रही है तो वहां सरमन साहू जी शामिल रहे हैं। सरमन, एक और बात अवधेश जी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा जी कि सरवण जी की जब हम बात करते हैं तो हालांकि इनकी बहुत ज्यादा आयु नहीं है, युवा कैंडिडेट है, उसके बाद भी जो बुजुर्गों के साथ इनका जो टच है, जो ऑर्गेनिक टच समझ में आता है, और जिस प्रकार से महोबा विधानसभा में जो जातिगत की अगर अपन बात करें तो जो साहू वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी संख्या में, इसके पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे सतगोपाल साहू जी, हालांकि अब जानकारी के हिसाब से उन्होंने शायद पार्टी बदल दी है, जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आपने आनंद जी बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो आप फैक्ट बता रहे हैं कि क्योंकि हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पार्टियां जातिगत बहुत देखती हैं कि कितना किस समाज का कितना वोट है। तो साहू समाज का दबदबा हमेशा से महोबा में रहा है और अच्छी राजनीति करते रहे हैं इससे पहले सिद्ध गोपाल साहू जी। तो अब लगातार राजनीति से वो जुड़े रहे हैं अवधेश जी। और कहीं ना कहीं ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडिडेट्स जो नए नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं या जितने भी लोग हैं, अब अगर अपन बुंदेलखंड की बात करें, बाकी जो बड़े शहर हैं इनमें भले ही कास्ट फैक्टर उतना, जाति फैक्टर उतना काम ना करता हो, लेकिन बुंदेलखंड की राजनीति में हर एक जो जातीय समीकरण है, हर एक पार्टी उसका ध्यान कहीं ना कहीं जरूर रखती है। तो सरमन साहू जी एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं और युवा भी हैं और अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया की ताकत को वो जानते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो सरमन साहू जी पर दाव समाजवादी पार्टी 27 में खेल सकती है। और देखिए आपने बात सोशल मीडिया की करी दी है, तो यहाँ पे एक और चीज है कि आजकल जो मैक्सिमम यूथ है वो तो पूरा सोशल मीडिया पे है। और समाजवादी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की बात करें, तो वो भी लगातार सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी, मोटिवेट भी करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, क्योंकि मैक्सिमम जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे है। और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रत्याशियों से भी इस बात की लगातार गुहार लगाती रहती है या फिर उनको इस बात का आदेश भी देती रहती है कि लोकल चैनल्स के आधार पे वो जरूर लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रखें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दूरी तक या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बड़ी से बड़ी रेंज में अपनी बात को पहुंचा पाए। क्या बात है, बिल्कुल आपसे सहमत है आनंद जी। और कहावत भी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। तो उस ओर जमाना इसलिए चल रहा है कि घर में युवाओं की बात मानी जाती है। सोशल मीडिया पर आजकल तो आनंद जी 2 तरह के चुनाव लड़े जाते हैं, एक तो जमीनी चुनाव, एक चुनाव तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ही लड़ा जाता है। वहां पर वोटिंग भी लोग करवा देते हैं। तो सोशल मीडिया की ताकत को हर प्रत्याशी जानता है और वो जानता है कि मुझे दिखना भी है और कहाँ पार्टी मुझे कितना वरीयता दे रही है। इस सब चीजों को बनाए रखने तो सरमन साहू जी के नाम पर चर्चा हो रही थी। सदर विधानसभा 230 समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल। और जी एक और बात मैं सोशल मीडिया के साथ ही जोड़ दूं
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया उन प्रत्याशियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है, जो युवा हैं, जो भविष्य में बड़ी राजनीति करना चाहते हैं। जी। क्योंकि कुछ युवा कैंडिडेट इस बात से डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे, हो सकते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसके बाद आगे जो चुनाव में बेस बनता है वो ये सोशल मीडिया का पावर भी काउंट होता है। क्योंकि इनकी जो भी फील्ड की मेहनत है, तमाम चीजें, उनके जो भी विजन है, विचार हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं लगातार लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, फिर उसी बेसिस पे लोग अपनी राय बनाते हैं उस नेता के बारे में। आप सोशल मीडिया की ही बात कर रहे थे, तो अगला नाम जो बहुत अच्छे से सोशल मीडिया की ताकत को जानता है, अगला नाम चौधरी सागर सिंह। जी। चौधरी सागर सिंह, और समाजवादी पार्टी के तो प्रत्याशी नहीं है, लेकिन इनका नाम इसलिए मैं आनंद जी जोड़ रहा हूं सागर सिंह का, जी। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी की जिस तरह से केमिस्ट्री जमती है, कितना दोनों में आगे भी चुनाव उन्होंने गठबंधन में लड़ा है, तो ये तो चीज संभव है कि आगे चलकर दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। और अगर संभव है तो इस नाम पे इसीलिए चर्चा हो रही है कि चौधरी सागर सिंह पिछली बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस से जी। और कांग्रेस के खाते में अगर महोबा सीट जाती है तो चौधरी सागर सिंह सबसे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के उनके पिता चौधरी जसवंत सिंह कद्दावर नेता रहे हैं, उनके बेटे पिछला चुनाव इतनी बढ़िया ताकत से लड़े थे और कांग्रेस के लिए वो चीजें कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी खुद उनके लिए वोट मांगने आई थी, तो ये सब चीजें ताकत है उनके पास और युवा हैं लोगों के बीच। और सबसे अच्छी बात कि गायब नहीं होते हैं, कई प्रत्याशी हैं कि एक बार चुनाव हारने के बाद फिर लास्ट में आते हैं। चौधरी सागर सिंह हर त्योहार पर, कोई भी त्योहार हो, उनकी शुभकामनाएं लोगों के बीच जाना, और 5 साल हारने के बाद भी लोगों के बीच जाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत कम नेताओं में होती है, नहीं तो ज्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, चुनाव खत्म हो या उनको टिकट नहीं मिला तो फिर उतने एक्टिव नहीं रहती हैं, या फिर चुनाव खत्म हो गई तो फील्ड से लगभग गायब ही हो जाती है, नंबर बदल जाते हैं, फोन नहीं उठता है। तो चौधरी सागर सिंह जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, और अगर जो कि कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस ने सीट छोड़ी, क्योंकि गठबंधन पर चर्चा होगी जी। और सीटों की राहुल गांधी जी भी अपनी दावेदारी करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी सागर सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, और सागर सिंह वो प्रत्याशी हैं जिनके साथ युद्ध भी चलता है, और काफी महोबा में आसपास के गांव में उनके नाम के लोग उनके पर्सनल व्यवहार से, आनंद जी गांव में एक गांव गया, मैं घटना बताता हूं कि चौधरी सागर सिंह के लिए गांव में बच्चे बोलने लगे, उस समय लहर भी नहीं थी, बीजेपी की लहर में लोग उन्हीं के नाम से कह रहे थे कि चौधरी सागर सिंह तो हमारे बीच आए हैं, हम उनको वोट देंगे, तो ये मतलब बच्चे बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अवधेश जी इस बात को भी समझना पड़ेगा हमें कि अगर गठबंधन होता है, जो कि लगभग लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ ही चुनाव मैदान में उतरेंगी, उसके बाद अगर गढ़ मान लीजिए समाजवादी पार्टी का है तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पहले भी ऐसा हुआ है कि वो साइकिल के चिन्ह तले भी चुनाव लड़ते हैं। ये सबसे फैक्ट पॉइंट है, तो हम ये भी नहीं आनंद जी कह सकते हैं कि उन्हें पंजे के चुनाव चिन्ह से ही, अगर उनकी निजी वोट बैंक है, लोग पसंद कर रहे हैं जी, तो फिर एक बार जब पार्टी का आदेश आ जाता है जी, चिन्ह बदल जाता है, लेकिन चेहरा सागर सिंह ही रहे। बिल्कुल चिन्ह बदल जाता है, कहीं ना कहीं दोनों नेताओं की आपसी सहमति भी बन जाती है इसमें, तो सागर सिंह साइकिल के चिन्ह से भी लड़ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये आनंद जी ने जो बात रखी ये भी हो सकता है। तो ये कुछ नाम है, और जो हम अभी तक लगभग 4 नामों पर चर्चा कर चुके हैं जी, जो एक्टिव दिखाई देते हैं, जो लोगों के बीच सोशल मीडिया पर और उनकी होर्डिंग्स, लोगों की पोस्ट और कहीं ना कहीं दावेदारी भरते हैं, वहीं उन्हीं में से हमें नाम लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक 4 नाम हो गए हैं, 5वां नाम हमें बताया गया है, और पिछली बार भी उन्होंने पर्चा लगभग दावेदारी पेश की थी, चंद्रकांता जी। चंद्रकांता जी थोड़ा चौंकाने वाला नाम है, तो चंद्रकांता जी ज्यादा बताऊं तो चंद्रकांता जी स्वामी जी की परपोत्री हैं,
आज परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की परपोत्री हैं चंद्रकांता जी जी, और चंद्रकांता राजपूत जी। जी चंद्रकांता जी हम्म। और लगातार वो विश्वविद्यालय की मांग करती आ रही हैं, लगातार अनशन पे बैठी हुई हैं और देखिए लगभग 150 से 200 दिन हो गए होंगे। हाँ, तभी से अनशन पर बैठी हैं और विश्वविद्यालय की मांग कर रही हैं कि किसी तरह यूनिवर्सिटी बन जाए। तो चंद्रकांता जी ने बताया गया है कि पिछली बार नामांकन किया था, हमें ये उम्मीद थी कि चरखारी विधानसभा से किया गया हो। जब डाटा निकाला, आंकड़े निकाले तो महोबा सदर विधानसभा का निकला। जी तो इस चर्चा पे हमने नाम पे चर्चा की है, लेकिन एक्टिव महोबा में उतना दिखाई नहीं देती है। महोबा की जनता के लिए कोई ऐसा जमीनी मतलब कहा जाए कि चाहे किसानों के लिए खड़ी हो, तो महोबा के लिए तो उन्होंने अभी नहीं कुछ किया है ऐसा, लेकिन राठ के लिए जरूर विश्वविद्यालय के लिए जी लगातार वो लड़ाई आवाज लड़ती उठाती रहती। रहती हैं। अभी उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो पधारे हुए थे, उन्होंने वहां पर ज्ञापन भी सौंपा था। जी अवधेश जी। तो आनंद जी, हम लगभग 5 नामों पर चर्चा कर चुके हैं। सदर विधानसभा 230 महोबा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की, और आगे के नाम वो आपके, हमारी जो जनता है, जनता जनार्दन है जो हमें देखती है, बिल्कुल उनकी राय पर। बिल्कुल आपकी राय पर। और ये एक बार हम फिर से कह देते हैं, ये आखिरी सूची नहीं है, इसके बाद भी और सूची आ सकती है। कोई कैंडिडेट जो अपनी तैयारी लगातार फील्ड पे कर रहा हो, गुपचुप तरीके से कर रहा हो या बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हो, जिनका नाम हम ना ले पाए हो, जिसकी आवाज जनता ने हम तक ना पहुंचा पाई हो, वो अपनी दावेदारी अगर महोबा विधानसभा समाजवादी पार्टी से चाहता है तो वो हमारे साथ संपर्क साध सकता है, हमें जानकारी दे सकता है। उनका भी नाम हम उठाने का काम करेंगे, उनका भी नाम लेने का काम करेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम जो शख्सियत था, इसमें अगर इन प्रत्याशियों में से कोई भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता का राज का पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। बस जरूरत है कि अच्छी सोच के साथ, अच्छे विजन के साथ, किसानों की भलाई के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए आपकी नियत काम करने वाली हो। हमेशा से आपके लिए जनता का राज की पूरी टीम लगी हुई है। जी अवधेश जी। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई है और आगे बहुजन समाजवादी पार्टी के जो महोबा के संभावित प्रत्याशी हैं उनके नामों की भी चर्चा करेंगे। और बीजेपी तो लास्ट में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती है और अभी भी उन्हीं की सरकार है, अभी भी विधायक महोबा से उन्हीं के हैं। तो लास्ट में जो उनके नामों की, क्योंकि सदर से भी, बीजेपी से भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, तो उनके भी नामों की चर्चा करेंगे। कैसी लगी आपको बातचीत? मेरे साथ थे आनंद राजपूत जी। आनंद जी, और चलते चलते हम यही चीज़ कहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप और किन किन सीटों पर नामों की जो होड़ है, जो चर्चा है, हमें करनी चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो हमने नाम लिए हैं, जो समाजवादी पार्टी से इच्छा जाहिर करते हैं कि बहुत अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, जनता की आवाज़ उठा सकते हैं, और अखिलेश यादव जी से हमारे भी टर्म्स बहुत अच्छे हैं पार्टी से, हमें भी मौका मिलना चाहिए। अगर हम तक उनके नाम नहीं पहुँचे हैं, अपने जो समर्थक हैं उनसे भी नाम पहुँचाना चाहें, किसी भी तरीके से हम तक नाम पहुँचाना चाहें, तो हम उनका भी नाम आगे देखेंगे कि क्या उनकी समाज में छवि है, क्या चीज़ें हैं। तो ये आनंद जी, और जो चर्चा है लगता है दर्शकों को पसंद आई होगी, उम्मीद है ऐसी। बिल्कुल। इसके पहले आपके सामने चरखारी विधानसभा के जो कैंडिडेट रखे गए संभावित प्रत्याशियों की सूची बताई गई थी, जिसमें लगभग 1000-1500 लोगों ने कमेंट करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम लिखे। उसी प्रकार से आप किस कैंडिडेट पर सबसे ज्यादा विश्वास जताना चाहते हैं, किस कैंडिडेट की मांग हमारे दर्शक महोबा सदर विधानसभा सीट 230 विधानसभा से करना चाहते हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे एक सर्वे का पता चले, जिससे एक सोशल मीडिया का सर्वे हमारा इसी माध्यम से पूरा हो और उन्हीं कैंडिडेट्स को हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, और जो नाम ले रहे हैं हो सकता है इनमें से विधायक बन के भी आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोग एक लहर की तरह भी देख रहे हैं। तो
हो सकता है कि प्रत्याशी उतना चीजें ना समझ रहे हों, तो उनको और जोर शोर से चीजें करनी चाहिए। क्या पता उनके भाग्य में राजगद्दी लिखी है, विधायक बनकर आना है। एक बार जल्दी जल्दी से मैं 5 नाम ले देता हूं आनंद जी। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी। तो पहला नाम है अभिमन्यु धनंजय सिंह, और नाती हैं पूर्व विधायक अमरदन सिंह नाना जी के, ये पहला नाम। और दूसरा नाम मनोज तिवारी जी, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, और ये इनका परिचय बताया जाए तो ये भी पूर्व विधायक बाबूलाल तिवारी जी के बेटे हैं। और तीसरा नाम श्रवण साहू जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर ही अपनी पृष्ठभूमि तैयार की है, तो ये भी संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। और चौथा नाम चौधरी सागर सिंह, जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी थे पिछली बार और चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, लेकिन इस बार गठबंधन, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में देखा हमने कितना अच्छे से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो इतना बेहतरीन केमिस्ट्री थी, और साथ में दोनों ने बेहतरीन चुनाव लड़ा और सीटें भी यहाँ से यूपी से निकाल के दी। तो फिर से अगर 27 में उनकी सहमति बनती है तो चौधरी सागर सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं, चिन्ह चाहे जो भी रहे। और 5वां नाम चंद्रकांता राजपूत जी, और इनका भी नाम यहाँ से पिछली बार नामांकन हुआ था, तो इसलिए हम ये नाम ले रहे हैं। महोबा से उतना उनका जोर शोर दिखता नहीं है, तो ये 5 नाम हमने आपको जानकारी पहुंचाई, और आगे के नाम और भी लिस्ट बढ़ सकती है, वो आगे के एपिसोड में रहेगी। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और हमारा ये प्रोग्राम राजनीति आप देख रहे थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे विधानसभा 230 सदर महोबा। मेरे साथ मौजूद थे अवधेश पाल जी। नमस्कार। नमस्कार।